गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विभा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की खूब खूब शुभकामनाएं। और आज गुरु नानक जयंती भी है तो उसकी भी शुभकामनाएं। पूजा हो गई है, नीचे भी ऊपर भी। नीचे करके आए थे क्योंकि बहुत जल्दी थी तो पहले नीचे करने गया और उसके बाद फिर ऊपर पूजा करी। और अब जा रहे हैं, भोजन वगैरह बनेगा। तो सोच रहे थे पहले कि कुछ चाय कॉफ़ी कुछ पी लें, लेकिन अभी बज रहा है 10:30 और मेरा मन नहीं फ़िलहाल कुछ चाय कॉफ़ी पीने का। तो थोड़ा सा खाना वाना बनवा लेते हैं, उसके बाद पियेंगे। या बीच में भाभी अभी ने बना लिया तो फिर पी लेंगे, लेकिन अभी नहीं पियेंगे। तो चलते हैं नीचे और हाँ, अपनी पूजा भी दिखाते हैं आप सबको कि कैसे हमारे यहाँ पूजा हुई है। आदमी 4 बजे उठ के गंगा नहाए जाता है। खाना वगैरह बन गया है और बज गए हैं 12। तो मैं ही आ गई हूँ क्योंकि मेरा कुछ सामान भी वापस जाना है, तो सब सेट कर लेते हैं चीज़ें और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। थोड़ा सा रेस्ट भी करके शाम के बज रहे हैं 7:30 और मैं यहाँ सब्जी छांट बिन रही हूँ। ठंडा लग से है, मटर छीलनी है, बहुत काम है मेरे हिस्से में और ये मैं हूँ। पति देव से सब्जी के लिए बहुत पूरा बाजार आता है हमारे घर, संभाल के रखना भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। कितनी ठंड हो गई है। चलो भैया, सामान लेके आया जाए। इसमें इतने सब खराब निकल गए हैं, इतनी सब्जी खराब निकल गई। रात में आएंगे 10 बजे तो क्या होगा। चलिए रख लेते हैं सब्जी। कल नहीं परसों थी कार्तिक पूर्णिमा और कल पर का दिन ऐसे ही पता नहीं कैसे चला गया। परसों बहुत थोड़ा वीडियो बना ही नहीं पाया कुछ। पूजा वूजा हुई, उसके बाद खाना पीना, उसके बाद इतना थक गए कि कम से कम 2 घंटे सोए होंगे शाम को। और अब तो खैर कुछ पता ही नहीं चलता। कार्तिक पूर्णिमा में जब हम लोग छोटे थे तो छोटे मतलब जितनी भी सहेलियां थीं, शायद लड़कियां ज़्यादा ये सब करती हैं, तो जितनी भी सहेलियां थीं हम लोग सुबह तकरीबन 4 बजे, कोई 3 बजे, कोई 5 बजे, जितनी जल्दी जिसकी नींद खुल जाती थी तो हम लोग कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करते थे। कार्तिक पूर्णिमा में नहीं, सॉरी, कार्तिक मास में स्नान करते थे और स्नान करके सुबह पूजा करने जाते थे मंदिर। तो पूरा महीना, जब दशहरा के दूसरे दिन से हम लोग स्नान करने लगते थे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह। तो बहुत कंपटीशन होता था हम लोगों में, सारी सहेलियों में, कि कौन, घर के सामने ही मंदिर था, और कौन जो है सबसे पहले, जो कहते हैं ना पूरे भगवान जिनके ऊपर कोई फूल और जल नहीं चढ़ा है, उनको कौन पूजा करेगा। तो जितनी जल्दी हो सकती थी नींद खुल जाती थी और जाके जल चढ़ा आते थे। और इतनी एक्साइटमेंट होती थी पूजा करने की और नहाने की। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन दान वान करते थे। तो काफ़ी छोटे थे लेकिन ये सब किया है, सुबह सुबह जल्दी उठ के नहाना
और तो बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट लेते ही नहीं। और कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन हमारे गांव में छोटी हटिया लगती थी। छोटी हटिया यानी कि छोटा सा मेला। और क्योंकि उस दिन सब लोग गंगा स्नान के लिए ज़्यादातर लोग जाते थे, मैं भी गई हूँ कई बार। और तो उस दिन बहुत छोटी सी हटिया, बहुत छोटी कम दुकानें लगती थी। और दूसरे दिन बड़ी हटिया लगती थी। अब बड़ी हटिया यानी कि बहुत बड़ा मेला, इतनी सारी पता नहीं कहाँ कहाँ से दुकानें आती थी, सब आस पास के गांव से आती होंगी। पूरा बहुत बड़ा मैदान था और पूरा भरा रहता। इतनी भीड़, एक तो हर कोई पहले क्या था कि जो भी बच्चे थे अगर बाहर भी हैं तो वो सब त्यौहार में गांव ज़रूर आते थे। और कि हटिया का बड़ा महत्व था तो वो उसमें भी शामिल होने लोग बहुत आते थे, तो भीड़ बहुत रहती थी। और हम लोगों को भी जो है कुछ पैसे मिल जाते थे। वैसे तो घर में बाकी के दिनों में बाहर खाना अलाउ नहीं था, बाहर पैसे लेके जाओ और कुछ खाने का खरीद के लेके आओ, ये बहुत ख़राब माना जाता था। लेके घर में आके खा सकते हो, लेकिन वहाँ खड़े होके खाना बहुत ही ख़राब माना जाता था। लेकिन ये हटिया वाले दिन हम लोगों को जो है इतनी सहूलियत थी कि पैसे मिल जाते थे। भाई आते थे तो उनसे पैसे मिल जाते थे, अम्मा देती थी पैसे। और तो दौड़ के जो है कितने चक्कर लगाते थे हम लोग हटिया घूमने जब जाते थे, कम से कम दिन भर में 8-10 चक्कर तो लग ही जाते थे। सबके साथ जा रहे हैं, कोई भी जा रहा है, लौट के आ रहे हैं और रास्ते में कोई मिल गया फिर चले जा रहे हैं। घूम के सब देख रहे हैं, माइक से सब मिठाइयों के नाम बताया जा रहे हैं, ये मिठाई है, ये इतने रुपए किलो, सब दुकानों में जा के देख रहे हैं। और जो ज्वेलरी होती है मतलब वो बचपन से ही अट्रैक्ट करती थी, तो वो सब बैठ के देख रहे हैं। और एक बार तो मतलब मेरे साथ ही लड़का पढ़ता था, शायद जूनियर था मुझसे, छोटे थे हम लोग बहुत। और उसके यहाँ यही सब ज्वेलरी वगैरह की दुकान थी, तो मतलब जितना भी क्या बोलते हैं कॉस्मेटिक का सामान जो गांव में मिलता था वो था। तो झाले वाले और झुमकियाँ और ये सब लेके बैठा हुआ था। अब हम लोग सब लोग पहुंच गए उसके पास, उसको अकेला देख के मतलब कि मेरे ख्याल से तब 10-10, 20-20 पैसे चलते थे, हाँ चलते थे। तो कोई 20-25, 1 रुपया ऐसे करके हम लोग जो है पता नहीं कितने ऊट पटंगे झाले झुमके खरीद के ले आए थे घर कभी दोबारा पहना नहीं, क्योंकि पहनना अलाउ ही नहीं था। कोई फंक्शन होता था तो बिंदी तक लगानी हम लोगों को अलाउ नहीं थी। अब तो बच्चे पता नहीं कितना मेकअप करते हैं। लेकिन वाकई वो दिन याद आते हैं, बहुत अच्छा लगता था। दादा लोग सब अरेंजमेंट में रहते थे, पानी वानी की व्यवस्था कराई जाती थी, कुआं था वहीं पे, तो एक जागे लाल थे वो पानी भरते थे। और वाकई वो दिन भी क्या दिन थे। इतना एंजॉय तो सर लाइफ में कभी नहीं किया, कभी नहीं। सबके यहाँ लगती होंगी, अगर आप लोगों के यहाँ भी हटिया का मेला लगता है तो ज़रूर बताइए। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं जो देखते हैं मेरा वीडियो, हमारे यहाँ तो लगती थी और अभी भी लगती है अभी। लेकिन अब क्या है कि ना कि गांव में जनसंख्या बहुत कम हो गई। जनसंख्या मतलब कि जो भी बच्चे थे वो बाहर चले गए, और जब जिसका भी घर वर बन जाता है बाहर तो फिर बहुत कम ही आना जाना गांव में लोगों ने कम कर दिया। और तो उस हिसाब से जैसे कल भाई ने एक वीडियो डाला था उसमें देख रहे थे, तो मुझे उतनी ना दुकानें नज़र आईं, या फिर शायद उन्होंने उस ढंग से बनाया नहीं हो वीडियो, लेकिन मुझे दिखी नहीं दुकानें और ना ही उतनी भीड़, सन्नाटा सा था। एक तो अब हर चीज़ हर जगह मिलने लगी, उपलब्ध हो गई है। और तब क्या था कि साल भर हम लोग इंतज़ार करते थे हटिया के मेले में। हम लोगों को चाट है, पानी के बतासे हैं, गोलगप्पे जिसको कहते हैं, ये सब खाने का सौभाग्य हटिया के मेले में मिलता था। पूरे साल भर नहीं मिलता था। साल भर राधे चाचा थे हलवाई, तो उनके यहाँ उनकी बहू बनाती थी पानी के बतासे, तो वो दे जाते थे, वो खाने को मिलते थे। और या फिर हटिया के मेले में कोई मतलब बंदिश नहीं थी, जो चाहो वो खरीद के खा सकती हो। तो हटिया के मेले का साल भर हम लोग इंतज़ार करते थे। और अब तो हर जगह इतनी दुकानें हो गई हैं, हर चीज़ें मिलने लगी। ये समोसे पकौड़ियाँ सब मिलते ही नहीं था हम लोगों के यहाँ। कभी कहीं बनता था एक, तो अलाउ नहीं था कि जाओ जाके ख़रीद लाओ, ये सब बहुत ख़राब माना जाता था। तो
मन होता है अब भी कि गाँव जाएँ, हटिया का मेला वगैरह देखें कैसे क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेकिन जिस हिसाब से वीडियो देखा उस हिसाब से लगा कि बहुत कम दुकानें शायद अब लगती हैं। और बस इतना ही, कार्तिक पूर्णिमा की यादें ताज़ा हो गई मेरी। बढ़िया सुबह सुबह नहाते थे और उसके बाद अम्मा कहती थी कि अब सोया नहीं जाता है, नहीं तो पूरा नहीं माना जाएगा तुम्हारा ये जो स्नान कर रही हो। तो क्या करें, अब 4 बजे सवेरे उठ गए हैं और नींद भी आ रही है। रजाई के अंदर कॉपी वॉपी लेके बैठते थे और उसके बाद मतलब पढ़ते क्या ही थे, क्योंकि नींद आ रही थी लेकिन आ रही होती थी, लेकिन फिर भी लेके बैठते, थोड़ी देर ऊँघते पढ़ते, कहीं सो भी जाते। तो वाकई वो दिन बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत अच्छे थे। और वैसी लाइफ मुझे दोबारा जीने को बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना बचपन बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, अपने गाँव को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तब लगता था कि कितनी जल्दी बड़े हो जाएं। अम्मा लोगों को किसी के साथ बात करते बैठे देखते कहते इन लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है, ऐसे हम भी बड़े हो जाएंगे तो ऐसे हम भी अपना सब चिंता मुक्त हो जाएंगे पढ़ाई लिखाई से। और लेकिन नहीं, बचपन दोबारा नहीं आ सकता, इसलिए बचपन बहुत अच्छे से जीना चाहिए। और हम लोगों ने जिया है, ऐसा नहीं, हमारे बहुत 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 सारे दोस्त थे और बहुत खेलते थे हम। तो मेरे घर में सबसे ज़्यादा मेरे ही दोस्त थे, मेरी बहनें, बाकी तो 2 बहुत बड़ी थीं मुझसे, उनकी शादियाँ ही हो गई थी जब मैं बहुत छोटी थी। और जो मुझसे और 2 बहनें बड़ी थीं वो लोग बाहर ज़्यादा निकलती नहीं थी, तो उनके ज़्यादा फ्रेंड थे नहीं, लेकिन मेरे थे और हम लोग खेलते भी बहुत थे। कहते थे अच्छा पति मिलता है अगर कार्तिक मास में स्नान करो, भगवान प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई। अब आजकल के बच्चे भाई उठ के स्नान ऐसे ही स्नान कर लें, बड़ी चीज़ है। कार्तिक पूर्णिमा, वो कार्तिक मास का स्नान वो क्या ही करेंगे, लेकिन हम लोगों ने किया है। और अब शायद अब समाप्त हो गया होगा कार्तिक मास मेरे ख्याल से। थोड़ा हिंदी के महीने में जानकारी कम है मुझे, लेकिन हाँ, बचपन में मैंने भी कार्तिक मास का स्नान किया है, दान पुण्य किया है। बढ़िया नेल पॉलिश वगैरह लेके आते थे, शीशा छोटा छोटा सा, और बहुत सारी चीज़ें रहती थी उसमें। वो जो अपने से छोटा होता था उसको ढूंढते थे, कौन हमसे छोटा है उसको दान करें। पर पता नहीं, मुझे लगता है मैंने उद्यापन नहीं किया, शायद क्या मैंने शायद नहीं किया, शायद उद्यापन भी किया जाता होगा, पूछेंगे अम्मा से, क्योंकि कोई भी कुछ भी करो तो उद्यापन ज़रूरी होता है, पर मुझे याद नहीं कि मैंने उद्यापन इसका किया है। चलो उसका पूछेंगे अम्मा से। लेकिन आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा बकबक हो गई है। और मटर भी मेरी, ये देखिए बैठे बैठे मटर छिल रही हूँ, तो मटर भी मेरी लगभग छिल गई है। तो आज का व्लॉग कर देते हैं यहीं पे एंड। और आप लोगों ने जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू, बाय बाय।